हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिडेटिव हिप्नोटिक्स को समझेंगे। सिडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होता है, ड्रग्स क्या क्या यूज़ होती हैं, है ना, उनको जानेंगे। तो सिडेटिव क्या होता है बेटा? सिडेशन क्या होता है कि इट इज़ अ ड्रग दैट काम्स अ पर्सन एंड रिड्यूसेस एक्साइटमेंट। तो जो थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा है उसको काम करेगा और उसकी एक्साइटमेंट रिड्यूस करेगा। अब ज़रा चेक करना, स्लीप साइकिल हमारी दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमारी स्लीप साइकिल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एन नॉन रैपिड आई मूवमेंट और एक रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट फर्दर चार स्टेज में डिवाइडेड है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3 इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 में क्या होता है, 50% ऑफ द स्लीप अकर्स इन स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 3 क्या होता है, स्लो वेव स्लीप इंड्यूस इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो मतलब स्लो वेव जो स्लीप है वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में रहता है। रैपिड आई मूवमेंट में क्या है, 30% स्लीप रहती है, जो कितने टाइम तक लास्ट करती है, 5 to 30 मिनट्स ऑफ स्लीप को लास्ट करती है। क्या, रैपिड आई मूवमेंट। नेक्स्ट अगर इसकी क्लासिफिकेशन को जाने तो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, बेंजोडाइजपीन्स, बार्बिचुरेट्स, नॉन बेंजोडाइजपीन्स एंड मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब बेंजोडाइपीन्स क्या है, तो बेंजोडाइजपीन्स हम किसी अलग चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बार इनका नाम याद कर लो। डाइजेपैम याद कर सकते हो, ठीक है, लोराजीपैम याद कर सकते हो, एल्पराजोलैम याद कर सकते हो, मिडाजोलैम, क्लोनाजीपाम। मतलब ये 5 ड्रग्स तो आपको याद होनी चाहिए, डाइजेपैम, लोराजीपैम, एल्पराजोलैम, मिडाजोलैम, क्लोनाजीपाम। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, बेंजोडाइजपीन्स के। नेक्स्ट बारबिचुरेट। अब बारबिचुरेट क्या है भाई, बारबिचुरेट्स ड्रग्स को इसके मैकेनिज्म जानेंगे आगे, पर पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग है वो कौन सी है, फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन और मीफोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन एंड मीफोबार्बिटोन। अब शॉर्ट एक्टिंग क्या आता है, सीकोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग क्या हो गई, सीकोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सीटोन। थायोपेंटोन एंड मेथोहेक्सीटोन। यानी बार्बिचुरेट्स कौन कौन से हो गए आपके, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन एंड मीफोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एस फॉर सीकोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, थायोपेंटोन एंड मीथोहेक्सीटोन। तो ये बार्बिचुरेट्स के एग्जाम्पल हो गए। नॉन बेंजोडाइजपीन हिप्नोटिक्स कौन सी है, जैलापेलॉन, ठीक है, जोल्पीडेम, जोल्पीक्लोन। ठीक है, रिपीट सारे जेड वाले हैं, दिमाग में नहीं रखना, इजी है। जोल्पीडेम, जोल्पीक्लोन एंड जेलेपिलॉन। मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज रेमेल्टॉन। मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज रेमेल्टॉन। तो सिंपल ये क्लासिफिकेशन थी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो गाइस इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फॉर योर कन्वीनियंस बेंजोडाइजपीन्स, ठीक है, और बार्बिचुरेट दोनों को इंक्लूड कर रखा है। बेंजोडाइजपीन्स और बार्बिचुरेट दोनों इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले जानो कि बेंजोडाइजपीन्स कहाँ एक्ट करती हैं। बेंजोडाइजपीन्स की होती है गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी। अब ये समझेंगे ये कैसे काम करती है, क्या काम होता है। पर याद रखो कि बेंजोडाइजपीन्स की गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी होती है। जो बार्बिटुरेट है, ठीक है, बार्बिटुरेट है, बोथ हैव गाबा फैसिलिटेटरी एंड गाबा मिमेटिक। ठीक है, दोनों टाइप की एक्टिविटी शो करता है। अभी देखेंगे ये एक्टिविटी होती क्या है, कैसे करेगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। बस पहली चीज़ जो हमें याद करनी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, बेंजोडाइजपीन्स। बेंजोडाइजपीन मतलब सारे आपके लोराजीपैम हो गया। ठीक है, अगर आप पेज चेक करोगे तो बेंजोडाइजपीन्स मैंने आपको बताया था, लोराजीपैम, डाइजीपैम, ये सारी ड्रग्स। बार्बिचुरेट कौन सी होगी, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। तो वापस अपने उस पर आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बेंजोडाइजपीन्स फैसिलिटेटरी, बार्बिटुरेट फैसिलिटेटरी एंड गाबा मिमेटिक। अब एक्शन देखना ज़रा इसका। बेंजोडाइजपीन क्या करता है कि एक स्पेसिफिक साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है। ठीक है, तो बाइंड टू अ स्पेसिफिक साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर डिफरेंट फ्रॉम गाबा बाइंडिंग साइट। यानी कि आप ऐसे समझो कि मेरे पास अगर सपोज ये कोई गाबा बाइंडिंग साइट है, ये साइट कौन सी है, गाबा की बाइंडिंग साइट है। तो बेंजोडाइजपीन क्या करेगा, इसके अलावा जो साइट है वहाँ पर आके बाइंड करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल इंक्रीज करेगा।
कि क्लोरीन अंदर आता रहेगा। अब क्लोरीन के अंदर आने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड होगी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा उतना। तो क्या होगा फिर, क्या रहा, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, इंक्रीज गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड हो जाएगी और सीएनएस का डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बारबिटूरेट का एक्टिविटी क्या है, गाबा फैसिलिटेटरी एंड गाबा मिमेटिक। गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी क्या है, सेम, बाइंड्स टू अ गाबा ए रिसेप्टर साइट, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। अब देखो कोई और साइट भी हो सकती है, जैसे सपोज ये साइट है, ठीक है, ये एक साइट है, ये किसकी साइट है, ये बेंजोडाइजेपिन की साइट है, बेंजोडाइजेपिन की साइट है यहाँ पर, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन की साइट है। और ये किसकी साइट है, ये साइट है तुम्हारी अगेन अ डिफरेंट बारबिचुरेट की साइट है। तो ये भी काम उसका सेम है, ठीक है, काम क्या है कि गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर पे साइट दूसरी है बी बेंजोडाइजेपिन से, फिर क्या है वही क्लोराइड करंट को इंक्रीज़ कराएगा, क्लोराइड का इंटेक इंक्रीज़ कराएगा, तो सीएल चैनल इंक्रीज इन गाबा मीडिएटेड क्लोराइड करंट, मेम्ब्रेन दोबारा से हाइपरपोलराइज्ड होती है और सीएनएस डिप्रेस हो जाता है। तो गाबा फैसिलिटेटरी एक्टिविटी चाहे वो बेंजोडाइजेपिन की हो चाहे वो बारबिटूरेट की हो, सेम है बिल्कुल, ठीक। अब क्या कह रहा है, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन बारबिटूरेट हैव गाबा मिमेटिक इफेक्ट। गाबा मिमेटिक मतलब जो गाबा इफेक्ट शो करता है वही मिमेटिक करता है, दैट इज बारबिटूरेट कैन डायरेक्टली इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस इनटू द न्यूरॉन। तो जैसे ही जो काम गाबा कर रहा है, गाबा मिमेटिक इफेक्ट, वही काम तुम्हारा हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बारबिटूरेट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट हैज़ गाबा मिमेटिक इफेक्ट एंड बोथ गाबा फैसिलिटेटरी इफेक्ट। अब थोड़ी स्पेसिफिक जो ड्रग रिलेटेड बातें थोड़ी वो कर लेते हैं। पहला क्या है, बारबिटूरेट। अब बारबिटूरेट में फंक्शंस क्या है, बारबिटूरेट के ज़्यादा नहीं दी जाती बारबिटूरेट, उसका रीज़न भी समझेंगे आगे। पर बारबिटूरेट्स क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, फिनोबार्बिटोन, याद करो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो फिनोबार्बिटोन कौन सी ड्रग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती है फिनोबार्बिटोन, ठीक है। और एनेस्थीसिया क्या होता है, थायोपेंटोन, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या है, फिनोबार्बिटोन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, सॉरी मैंने उसको अल्ट्रा शॉर्ट बोल दिया था, पर इट इज़ एक्चुअली लॉन्ग एक्टिंग। एंड एनेस्थीसिया में क्या आ रही है, थायोपेंटोन, थायोपेंटोन इज एक्चुअली अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग व्हाट, बारबिटूरेट। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एनेस्थीसिया दो फॉर्म में यूज़ हो रही है, ठीक है। एपिलेप्टिक ड्रग इज़ फिनोबार्बिटोन एंड एनेस्थीसिया इज़ थायोपेंटोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दे हैव स्टीप डोजेस पॉइंट विद वन डोज दैट इज़ हैविंग लार्ज इफेक्ट। स्टीप डोजेस पॉइंट मतलब कम डोज दोगे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, कम डोज पे ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद बारबिटूरेट, कि बारबिटूरेट आपने दिया, ठीक है, तो क्या करेगा, कम डोज पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट क्या है, दे हैव पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर्स, तो एंजाइम इंडक्शन कराते हैं, एंजाइम को इंड्यूस कराते हैं। हैव अ हाई अब्यूज़ लाइबिलिटी, मतलब इनका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी के हाथ लग गई तो इट कैन बी इजीली अब्यूज्ड। नो स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बारबिटूरेट्स, ठीक है, दो जगह यूज़ होती है जो आपको याद रखना है, दो जगह कौन कौन सी है, एंटी एपिलेटिव ड्रग फिनोबार्बिटोन, दूसरी क्या है एनेस्थीसिया थायोपेंटोन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ पर है, तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा। तो याद रखना पोरफायरा में क्या है, तुम्हारी बारबिटूरेट कॉन्ट्राडिक्टेड है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ये तुम्हारे एक एंजाइम का सिंथेसिस करती है, दैट इज़ योर ALS सिंथेस, ठीक। तो ये क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है किसका अमाउंट, ALS सिंथेस का अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है। फिर क्या कर रही है, ये ALS सिंथेस क्या करता है, पोरफायरेंस को इंक्रीज़ करा देता है, ठीक है। तो क्या है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ये याद रखना, बारबिटूरेट्स आर कॉन्ट्राडिक्टेड इन पोरफायरिया, ये चीज़ तो याद रखनी ही है आप लोगों ने, कि बारबिटूरेट को कहाँ आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, कि एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में कॉन्ट्राडिक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड यूज में कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, बाय इंटरफेयरिंग विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड विद गट अलॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका फिनोबार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन मतलब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आता है बारबिटोन का, फिनोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट जो तुम्हारा शॉर्ट एक्टिंग वो होते हैं बारबिटूरेट, उसमें कौन सी ड्रग आती है, ठीक है, उसमें आती है आपकी सीकोबार्बिटोन,
और तीसरी कौन सी ड्रग है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है? थायोपेंटोन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको मुंह पे रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दिस में कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड फॉर योर पीजी टर्म ऑफ व्यू कि जो फिनोबार्बिटोन है अगर मैं उसका प्रोलॉन्ग यूज़ करूँगा तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम करता है विथ गट विच में कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? ये हमने बार्बिचुरेट्स रिवाइज किए। नेक्स्ट रिवाइज बेंजोडाइजेपीन्स। अब सर बेंजोडाइजेपीन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया हमने कि ये गाबा फैसिलिटेटरी है। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट सिंपल है, एसी डाइज़ेपाम। ठीक है, डाइज़ेपाम क्या है? एक एग्जांपल है किसका? बेंजोडाइजेपीन का। तो एसी डाया जी छोड़ दो, पाम लिख लो। ठीक है, अब क्या है? पहला क्या है इंपॉर्टेंट? क्या है? मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, एम फॉर योर मसल रिलैक्सेंट। फिर क्या है? ये सॉरी सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, एंजाइटी कम करता है तो एंजियोलाइटिक। फिर क्या है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी दी जाती है। फिर जेडी छोड़ना है, फिर ए को देखना है, एंटी कन्वल्सेंट। आई इंसोम्निया ट्रीट हो रही है। डी फॉर डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर, सेम। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर। सी फॉर कॉन्शियस सेडेशन एंड ए फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। ठीक है, ए फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम और हिप्नोटिक पेशेंट्स को भी दी जाती है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एम फॉर मसल रिलैक्सेंट, ए फॉर बेटा वॉट? एंजाइटी कम करना यानी कि एंजियोलाइटिक। ठीक है, पेशेंट्स को दी जाएगी। प्री एनेस्थेटिक, एंजियोलाइटिक पेशेंट्स को नहीं, एंजाइटी वाले पेशेंट्स को, तो इट रिड्यूसेस एंजाइटी। फिर क्या है? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ए फॉर एंटी कन्वेंसेंट, आई फॉर इंसोम्निया, डी फॉर डायग्नोस्टिक एंड माइनर प्रोसीजर, सी फॉर कॉन्शियस सेडेशन एंड ए फॉर एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? एंटी कन्वेंसेंट, एंजियोलाइटिक, मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि मसल रिलैक्सेंट के लिए बेंजोडाइजेपीन्स है, एंजाइटी कम करने के लिए आप दे सकते हो, और एंटी कन्वल्सेंट की फॉर्म में इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, कि वहाँ पर क्या था कि कम रिस्पॉन्स में, कम डोज में ज़्यादा वो था, पर यहाँ क्या है कि फ्लैट डोज है, यहाँ पर इतना उसका रिस्पॉन्स, ओवर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेस हैंगओवर एंड लेस डिस्ट्रॉशन ऑफ स्लीप, पॉइंट सिंपल है। लेस प्रोन फॉर ड्रग इंटरैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स एगोनिस्ट, तो बाइंड्स टू द सेम साइट एंड कॉज कन्वर्जन्स। ठीक है, एंड कॉज अपोजिट टू द एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स। तो क्या एग्जाम्पल है? वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा कार्बोलिन। क्या एग्जाम्पल है? बीटा कार्बोलिन। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या है? फ्लूमाजेनिल। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज फ्लूमाजेनिल। अब ज़रा देखना, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स के नाम चेक करने हैं अपन को। तो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपीन्स इज़ योर स्टोल। ठीक है, एक निमोनिक है बेटा, स्टोल से याद करो। ठीक, स्टोल। एस फॉर शॉर्ट एक्टिंग, टी फॉर टेमाजीपाम और ट्रायाजोलैम। ठीक है, टेमाजीपाम, ट्रायाजोलैम। ओ फॉर ऑक्सीजेपाम, एल फॉर लोराजीपैम। लोराजीपैम किसके लिए दी जाती है? स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए दी जाती है। ठीक है, एपिलेप्सी में देखेंगे। ठीक है, तो वी कैन गिव लोराजीपैम फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड ई फॉर एस्टाजोलैम। फिर याद करो, स्टोल। टी फॉर तुम्हारा ट्राइजोलैम एंड टेमाजेपैम। ओ फॉर ऑक्सीजेपैम, एल फॉर लोराजीपैम। ठीक है, STOLE, ई फॉर एस्टाजोलैम। तो ये ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए। दीज आर शॉर्ट एक्टिंग BZ बेंजोडाइजेपीन्स। अब फिर नॉन बेंजोडाइजेपीन ड्रग्स, दीज आर न्यूअर ड्रग्स। ठीक है, मैंने क्या बोला था? जोपी या जोल, जोल याद करना है। तो ये क्या है? जोपिक्लोन, जोल्पिडेम एंड ज़ैल्पेलॉन। ठीक है, तो जोपिक्लोन किस पे एक्ट करता है? गाबा पे। ठीक, जोल्पिडेम और ज़ैल्पेलॉन ओमेगा-1 रिसेप्टर सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स पे काम करता है। ठीक है, तो ओमेगा-1 रिसेप्टर सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइजेपीन पे काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ आपका? ये कुछ इस चैप्टर का हुआ जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? बेंजोडाइजेपीन्स को स्टडी किया, बार्बिटुरेट्स को स्टडी किया, एंड नाउ वी हैव फिनिश्ड बेटा व्हाट? सेडेटिव हिप्नोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और नई चीज़ें जानेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय फॉर कार्बन क्लासेस।